स्केलिंग एक ऐसी मशीन के साथ हम दांतों की सफाई करते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स या वाइब्रेशन के साथ दांतों के ऊपर जो जमी गंदगी है उसको साफ करती है। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करें तब भी दांतों में कुछ हिस्से ऐसे हैं मसूड़ों के नीचे और 2 दांतों के दरमियान जहां पे आपका ब्रश नहीं पहुंचता, उसके लिए 6 महीने बाद या साल में 1 बार कम अज़ कम दांतों की स्केलिंग करना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़र अली ख़ान है। मैं डेंटल, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ और फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज से एज ए एसोसिएट प्रोफेसर मुंसलिक हूँ। आज हम बात करेंगे डेंटल स्केलिंग के बारे में। डेंटल स्केलिंग क्या है, इसकी कब ज़रूरत पड़ती है, कौन से लोग ऐसे हैं जिनको डेंटल स्केलिंग की ज़रूरत है, ये कब करनी चाहिए और इसके क्या नुकसानात वगैरह हो सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि डेंटल स्केलिंग होती क्या है। स्केलिंग एक ऐसी मशीन के साथ हम दांतों की सफाई करते हैं जो कि अल्ट्रासोनिक वेव्स या वाइब्रेशन के साथ दांतों के ऊपर जो जमी गंदगी है उसको साफ करती है। अगर आप दिन में 2 बार ब्रश करें तब भी दांतों में कुछ हिस्से ऐसे हैं मसूड़ों के नीचे और 2 दांतों के दरमियान जहां पे आपका ब्रश नहीं पहुंचता, उसके लिए 6 महीने बाद या साल में 1 बार कम अज़ कम दांतों की स्केलिंग करना लाजमी है। उसके साथ आपकी मसूड़ों की नीचे तक सफाई हो जाती है और दांतों पे सख्त से सख्त जमे हुए गंद को भी हम झड़ देते हैं। डेंटल स्केलिंग के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में हम बात करेंगे। डेंटल स्केलिंग एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, आमतौर पर इसके कोई नुकसानात नहीं हैं। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं कि स्केलिंग के बाद क्या ठंडा गर्म लगता है या इससे कोई नुकसान भी है। तो स्केलिंग से कोई भी नुकसान नहीं होता। इससे दांतों की मसूड़ों की नीचे तक सफाई होती है जो नॉन इन्वेसिव तरीके से। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, साउंड वेव से, आवाज़ के ज़ोर से हम दांतों के ऊपर एक मशीन रखते हैं जिसके साथ दांतों के ऊपर जमा हुआ गंद झड़ जाता है और दांत के अंदर या मसूड़ों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद दांतों और मसूड़ों से आने वाला खून, बदबू वगैरह सब ठीक हो जाता है और इसका यही इलाज है कि हम 6 महीने बाद कम से कम दांतों की स्केलिंग करें। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि स्केलिंग करने के बाद उनके दांतों में, मसूड़ों में ठंडा गर्म लगता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि कभी आप स्केलिंग करने के लिए किसी गैर मुस्तनिस डॉक्टर के पास जाएं या अताई डॉक्टर के पास जाएं तो उसको ये नहीं पता होता कि दांत का हिस्सा और जो जमा हुआ गंद है उसका हिस्सा कौन सा है। वो अक्सर उनके पास वो औज़ार भी नहीं होते जिससे हम स्केलिंग करते हैं और वो उन औज़ार से दांतों को साफ़ करने की कोशिश करते हैं जिनसे हम दांतों की कटाई करते हैं। उसके साथ वो दांतों को ज़ख्मी कर देते हैं और फिर ठंडा गर्म लगता है। इसके अलावा जब आप काफ़ी अरसे तक स्केलिंग नहीं करते और मसूड़ों के ऊपर और दांतों के ऊपर सख्त गंद जम जाए तो उसकी वजह से दांतों की वो हिस्सा जो कि हड्डी के अंदर छुपा होना चाहिए और उसको इंसुलेशन मिलनी चाहिए वो एक्सपोज हो जाती है, जबकि गंद के साथ वो जगह छुपी रहती है, आपको नज़र नहीं आती। जब हम 3-4 साल के बाद स्केलिंग करते हैं तो वो गंद उसको इंसुलेशन देता है। जैसे ही वो गंद हटता है तो नीचे दांतों की सेंसिटिव एरिया जो है वो एक्सपोज हो जाता है, उसकी वजह से दांत में ठंडा गर्म लगता है। जबकि ये रिवर्सिबल है। अगर आप रेगुलर स्केलिंग करेंगे तो मसूड़े अपनी जगह पे वापस ग्रो कर जाएंगे और दांतों को उसी तरह पकड़ लेंगे और उनको इंसुलेशन प्रोवाइड करेंगे जैसे कुदरती तौर पर होना चाहिए। तो उसके बाद दांतों को ठंडा गर्म नहीं लगेगा। इसकी वजह सिर्फ ये है कि आप रेगुलर स्केलिंग नहीं करेंगे तो उसकी वजह से आपको ठंडा गर्म लगेगा। अगर आप रेगुलर स्केलिंग करें साल में 1 बार या 6 महीने बाद तो आपको कभी भी ठंडा गर्म नहीं लगेगा।